बच्चा आ गया तो फिर बोलेगा बच्चे को लेकर बच्चे को घर में छोड़ाना था। ये वहम है, ये वहम है ना। नहीं, वैसे मैंने देखा है कि जैसे किसी के जो है 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे में मतलब 3 बॉयज़ या 3 गर्ल्स, तो उसमें से किसी एक की लाइफ ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ये भी मैंने देखा है, ये मेरा खुद का विजुअलाइज़ेशन है। अच्छा फिर आप ही एक्सप्लेन कर दो, हम इतने जाने। मैं थोड़ा-सा क्लीयरेंस माँग रही थी इसमें आपसे। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन दिया आपको। तो मैंने बोला आप क्लियर कर दो ना, फिर आपने आपको कैसे एक्सप्लेन होगा भी ये चीज़ ऐसा ही है। अगर आप मियाँ बीवी हो तो एक बच्चा है तो फिर ये तो बच्चे को तो घर में छोड़ जाना चाहिए, फिर तीन तिगाड़ा बच्चा काम में बिगाड़े। अगर तो हस्बैंड को घर में छोड़ दोगे तो फिर आप मियाँ बीवी और बच्चा और आप चले जाओगे, यही हो गया। चलिए ठीक है, ओके। अरे आप ही एक्सप्लेन कर दो ना फिर। उम, ये आपकी आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं मैंने नहीं दिया नहीं नहीं, आपको। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है। ऑफिस में सीढ़ी आ जाए, ब्रह्मस्थान में पिलर आ जाए और S5 का गेट हो, तो सर उनको ट्रीट कैसे करेंगे? मैडम ट्रीट की बात नहीं होती, आप मेरे को ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। ट्रीट तो करना है, ट्रीट को तो फिर सारे घर को ट्रीट कर दो। अगर डॉक्टर ने पेट खोला है उसको सारी चीज़ों को ट्रीट कर देंगे हम, क्या कहते हो। उसको पित्ते में पथरी दिख रही है, अभी हम एक डॉक्टर ने पेट खोला होता है, उसको लेडीज़ के बच्चे जाने में प्रॉब्लम दिख रही होती है, वो भी होली होती है, तो वो उसको सारा घर हिला दोगे। नहीं, थोड़ा जैसे प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में या अरे फिर प्रॉब्लम मैंने वही तो पूछा, प्रॉब्लम क्या है। अब आप यही तो फिर आप लोगों को क्लाइंट क्लाइंट की ऑर्डर हाँ तो की क्लाइंट का थोड़ा सा। ब्रह्म स्थान से क्या लेना देना, क्लाइंट का एस एस साउथ से क्या लेना देना। मेरे को ये एक्सप्लेन एंड कर दो, कोई है कोई बंदा मेरे को ये बताओ। क्लाइंट नहीं आ रहा सर्वाइकल है। प्रॉब्लम भी है सर। हाँ तो सर्वाइकल प्रॉब्लम वेस्ट से आएंगी, ठीक है ना। आप कहाँ से हो मैम, दिल्ली से, ठीक है। हाँ जी। ठीक है ना, आप उस चीज़ को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ उस चीज़ को समझो। अगर डॉक्टर पेट खोलता है उसको पथरी की प्रॉब्लम दिखती है, पेंडिस की प्रॉब्लम दिखती है, वो भी उसको सारे को सेट कर देगा। अगर आप किसी अभी क्या आप क्या काम क्या करते हो मैम। अभी तो हाउस वाइफ हो सर मैं। वो हाउस वाइफ तो ठीक हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। सर यही जो मैंने बताई है आपको किस वजह से होगी। क्या चीज़ नॉर्थ में क्या है आपके, उस चीज़ को देखो। सर पूरी फैक्ट्री में ना कुछ तो होता ही है, उसको हम लो, कैसे अभी मतलब अभी होता अभी है। घर में आ गया, अभी फैक्ट्री में आ गया, मेरे को यही समझ नहीं, नहीं आ फैक्ट्री रहा। की बात ही कर रही थी सर मैं। हाँ तो नॉर्थ में गए, पहले फैक्ट्री में पहले ही घर सर। को देखो, घर को देखो नॉर्थ में क्या है। नॉर्थ में कुछ नहीं है, ओपन प्लेस है। एंड नॉर्थ ईस्ट में फिर थोड़ा किचन आ जाती है, लो अभी कहते बर्नर। अभी कहते कि नॉर्थ सही है। नहीं, नॉर्थ देखो, जो नॉर्थ मेन N45 है वो मैडम क्लियर है। नॉर्थ का सारा पार्ट अपॉर्चुनिटीज का ही है, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ सभी से गुजारिश है कि कैमरा ऑन रखें प्लीज़, जिन्होंने प्रश्न करना है या क्लास को लगाना है प्लीज़ कैमरा ऑन करें, नहीं तो वो रिमूव कर सकते हो अपने आप को, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने सीखना है वो बैठ जाओ, नहीं तो रिमूव कर लो। क्लियर है। और किसी का प्रश्न हो तो प्लीज़ पूछिए। मैडम ये कोई आप बोलिए आपको प्रॉब्लम है, नॉर्थ में क्या है आपके, आपको काम की दिक्कत आ रही है ना। हाँ, हाँ तो काम की दिक्कत आती है, नॉर्थ में क्या है। नॉर्थ में ग्रे कलर का सोफा है, हाँ नहीं यार, पीले लॉबी है, सोफे से कुछ नहीं होता वहाँ पर। वॉल को देखो, ओपन बाहर एरिया। देखो, वहाँ बाहर देखो क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं होता। अकेली चीज़ एक ऐसी नहीं होगी। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्या है, वेस्ट में क्या है आपके, एसी लगा है। हाँ, AC लगा है W3 में। हाँ तो अगर W3 देखो, आपको इतनी चीज़ों का नॉलेज है, तो W3 में अगर एसी लगा होगा तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होंगी। वेस्ट क्या है, शनि की दिशा है। वेस्ट जो है शनि की दिशा, अगर शनि तो पहले ही ठंडा है तो और ठंडा हो गया, तो उससे उसकी वजह से प्रॉब्लम आपको रहेंगी। क्लियर है जी। यस सर। तो चलो अभी और कुछ किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज़ बोलिए। हाँ जी, और किसी का कुछ क्वेश्चन था, और किसी को डाउट प्रणाम क्लियर करना हो। हाँ जी सुनीता जी। सर, पाँव में बहुत दर्द है। साउथ वेस्ट को देखो क्या है।
बेड है सर। बेड तो है, उसको हवा आ रही है नीचे से या पूरा फिक्स ही है? नहीं फिक्स तो नहीं है, वो नीचे तो बॉक्स है। बॉक्स तो रहेंगे मैडम, नीचे से हवा क्रॉस हो रही है। और उसके साइड पे क्या है, साउथ वेस्ट में क्या बना रखा है आपने, उस चीज़ को देखोगे। अगर पाँव में दर्द है तो उसको देखो। पूरा दीवार से सटा हुआ है पलंग, और एक साइड में साइड टेबल है इधर। ठीक है, साइड टेबल को हटा दो, वो ठीक है। ठीक है, अभी और किसी को अच्छा। डाउट क्लियर करने हो? हाँ जी मैम, मोना मैम आपने कुछ मैसेज डाला, कुछ पूछना चाहते थे आप। तो अभी सभी से गुजारिश है कि कैमरा ऑन रखो, तभी हम क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। नहीं तो क्लास को मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं रिमूव करूँगा सभी जिन्होंने के कैमरे बंद है। गीता कुमार जी, राकेश जी, सिकंदर जी ने तो खुद रिमूव कर लो। सौरभ अरोड़ा जी तो खुद रिमूव भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जिनको बैठना है वो क्लास लगाएं। प्रवीण बसी जी, धनलक्ष्मी जी, सुमन नैया जी। हाँ जी, तो मोना मैम आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे साउथ वेस्ट अट्रैक्शन की होती है, लेकिन अगर हम साउथ वेस्ट अट्रैक्शन की होती है, साउथ वेस्ट अट्रैक्शन की होती है। स्टेबिलिटी की। साउथ वेस्ट अट्रैक्शन की होती है, कमाल ही हो गया। चलो, रिलेशनशिप। सर मतलब जो भी डायरेक्शन होती है, अगर हम लगन से देखना चाहिए कि उसी डायरेक्शन में भी कुछ रखना चाहिए, थोड़ी ये कंफ्यूजन है सर। ये आपकी क्लास का पार्ट है या प्रॉब्लम है? सर मैं कंफ्यूज हूँ कि वास्तु में जैसे आपने पूछा क्वेश्चन पुट अप करना, तो थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रही है कि जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है वो अपॉर्चुनिटी की होती है, प्लस हमारे लगन में अगर नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है, कोई और डायरेक्शन हो रही है, तो फिर हम कैसे करेंगे? अभी लगन की को बात पे आप नहीं जाओगे, आप प्रॉब्लम को बताओगे। जो लगन है वो क्लास में देखोगे कि इसमें देखोगे आप? ठीक है, बताइए। कमाल ही हो गया सुनील सचदेवा जी, जब पूछते हैं कि बताइए बताइए बताइए, अभी इस क्लास में प्रॉब्लम को बताओ, उसको सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन तो मुझे लगता है किसी ने आज पूछा ही नहीं है, शायद मेरे को बताना नहीं आ रहा किसी को लेकर। अभी और किसी को डाउट क्लियर करना हो, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। अरे उनके प्रश्न वो सही नहीं है, उनके प्रश्न वो सही नहीं है जो पूछ रही हैं वो। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम तो बताई नहीं है। किसी का प्रश्न कोई और, तो हम क्लास को स्टार्ट करें। किन किन सर मेरा प्रश्न है, एक प्रदीप बोल रहा हूँ। सर मेरा सर अपना सर, कैमरा ऑन सर, बोलिए। कैमरा ऑन है सर। उसके बाद कैमरा बंद है सर। जैसे भी मैं उसके बाद में किसी का कोई भी प्रश्न नहीं, निकलो, उसके बाद मैं ये पूछ रहा था सर, जो कुंडली से देखते हैं कि आदमी को, कुंडली से जो देखते हैं आदमी को कि कौन सी दिशा का मकान मिलेगा, वो कैसे देखते हैं सर? सर आपका लगन क्या है, मेरी बात को थोड़ा सा समझो। वो अभी आप मेरा जो लगन भी करना क्या है मेरे को ये सिंह बताओ। लगन है सर। हाँ तो सिंग लगना है तो मेरे को प्रॉब्लम मुझे ये मालूम करना है कि आपकी प्रॉब्लम को क्लास लेने के लिए लगाई है। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है उस चीज जी को जी तो मेरे को डिस्कशन नहीं, थोड़ा सा आपने कहा ना कि चलो अभी आपने ये कहा ना क्वेश्चन के लिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आदमी वास्तु के लिए क्या पूछता है, अगर आपका 5 नंबर वास्तु के लिए पूछता है कि वास्तु की मैं बता रहा था जी जी अगर जी आपका 5 नंबर लगन है तो आपको ईस्ट की डायरेक्शन बेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट की गेट एंट्री रख लो तब भी बेस्ट है। ईस्ट की डायरेक्शन बेस्ट है। ईस्ट भी और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी बेस्ट है। क्लियर है? तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट को बनाओ, देखना आपको बहुत बढ़िया पैसा आएगा। प्रदीप कुमार जी आप कहाँ से हो? मैं यूपी सहारनपुर से जी। ओके, यूपी सहारनपुर से, वेरी गुड। तो मैं यही तो बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि साउथ ईस्ट की टॉयलेट रिजल्ट नहीं देती। अगर ये बंदा प्रदीप कुमार जी साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाएगा तो ये बहुत राइज करेगा। ऐसे सुना प्रदीप जी आपने अपनी लाइफ में? अभी आपका साउथ ईस्ट नहीं, मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। अभी है साउथ ईस्ट में आपका ऐसा कुछ? साउथ ईस्ट में मेरा किचन है। किचन है तो साउथ में किचन है सर, कितना किचन। राइज किया आपने, कितना राइज किया लाइफ में? ठीक ठीक है, बस 100 है। अभी 100 है ना, तो फिर
ठीक है ना। जी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगी तो ये होगा। इस बंदे की अगर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो जाए तो बल्ले बल्ले है ये बंदे की, ठीक है। अभी आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को समझो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है सर। अभी और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ पूछिए, हम उसके बाद क्लास को स्टार्ट करें। प्लीज़ सभी से गुजारिश रहेगी कि कैमरा ऑन रखें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो आप बता रहे हो वॉशरूम, ये किस किस लगन वाले के लिए बेस्ट रहता है? ये सिंगल लगन वालों के लिए बेस्ट है, ठीक है। हाँ जी दित्या जी बोलिए, प्रश्न को प्रॉब्लम को बोलो। इसमें मेरा टेस्ट मेरा टेस्ट मत लो, मेरा टेस्ट तो सभी ले चुके हैं, तो प्लीज़ आपको जो प्रॉब्लम है उसको बताइए। नमस्कार। पहले तो बहुत बढ़िया क्लास है आपकी, मैं पहले भी बीच में अटेंड करता रहा हूँ, लेकिन एक बार सिर्फ जानने की जिज्ञासा ये है, प्रदीप जी का आपने बोला कि इसका साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो ये राइज करेगी, मतलब मैं कंटेक्स्ट जानना चाह रहा हूँ किस वे में क्यों है ऐसा, आपने ऐसा क्यों बोला साउथ ईस्ट में? सर हर लगन के लिए टॉयलेट हर जगह बेस्ट है। मेरी वीडियो है यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर मैंने बोला हुआ है। उस दिन भी आप उस क्लास में थे, यहाँ पर मैंने होटल मेट्रो में मैंने बोला था कि किस लगन के लिए कौन सी टॉयलेट बेस्ट रहती है, मैंने उनके लिए बोला है। आप उस रिकॉर्डिंग को सुनो, क्लियर है। अभी सभी से गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ अपना अपना कैम करो। देवेंद्र कुमार जी, डॉक्टर प्रवीण जी, योगेंद्र पाल देवगन जी, चिल्ड्रोल जी, सेव एस्ट्रोलॉजर जो भी है, हंसिका जी, तो प्लीज़ आप सभी से गुजारिश रहेगी कैमरा ऑन करें, तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और किसी को डाउट क्लियर करना हो तो सर किचन मेरी साउथ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, सर मेरी तो फिर इसका मतलब साउथ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुझे किचन का रखनी चाहिए सर? नहीं, मुझे किचन का रखनी चाहिए सर सिंगल लगन वालों को? सर देखो, अगर आपको पूरी कुंडली को एनालाइज करना, उसके लिए थोड़ा चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है ना। कुंडली के हिसाब से अगर आप साउथ ईस्ट में डस्टबिन रखकर देख लो, चेक कर लो, ये बंदा राइज कर देगा। आप डस्टबिन रखकर देख लो एक महीने में, अच्छा। तो यहीं पर मैं कौन सा भागा हूँ, पिछले 3 साल से 5 साल से ये क्लासेस लगा रहा हूँ। आपके सामने कोई लाइव होता है, एक भी मेरे को बता दो कि आपने इतनी क्लासेस लगाई हैं, लाइव होता है, वो सभी को म्यूट करता है, मैं सभी को अनम्यूट कर कर बैठा हूँ। पूछिए क्या प्रश्न है? प्रश्न होना चाहिए आपका, प्रश्न होना चाहिए आपका, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे इसको एक्सप्लेन करो। जिनके है किसी का सिंगल लगन, आप में से किसी का सिंगल लगन है, 5 नंबर लगन? हाँ जी सुमन नैयर जी बोलिए, आपका क्या है वहाँ पर? सर मेरा रूम ही है सर। हाँ तो रूम है, तब आप कब से आए हो इस लाइन में? आप दुनिया भर की पीड़ा है इस लेडीज को, मैंने तो पूछा ही नहीं कभी आपको दुनिया भर की पीड़ा है या नहीं है। नहीं सर ऐसा अभी क्या प्रॉब्लम है आपको, मेरे को ये बताओ, आप इस लाइन में क्यों आए? हाँ सर थोड़ा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जैसे बिजनेस वगैरह नहीं चल रहा था, ऐसे सब। हाँ तो फिर अभी क्या बोले हो? अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यहाँ पर क्यों बैठे हो? अगर हम सभी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आदमी के हेल्थ हो तो मनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। 2 चीज़ों के लिए आदमी काम करता है, मनी प्रॉब्लम के लिए और हेल्थ के लिए। और किस लिए प्रॉब्लम होती है? मेरे को तीसरी प्रॉब्लम बता दो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। अरे बताइए सुमन नैयर जी, आप कहाँ से हो? सर अमृतसर से हूँ। हाँ अमृतसर से। तो और किसकी और क्या प्रॉब्लम है, मेरे को तीसरी बता दो। है और नहीं किसी सर यही और किसी प्रॉब्लम। को तीसरी प्रॉब्लम है मेरे को? नहीं सर। फिर कितने साल से सो रहे हो? सर अप्रोक्स 3-4 साल से। हाँ तो 3-4 साल से आपने एस्ट्रोलॉजी देखना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले देखते थे आप? पहले मेरे को ये बताइए। बोलिए सुमन नैयर, ऐसा ना करो, ये बंदे लाइव एग्जांपल सुन रहे हैं सभी। हाँ जी सही जय श्री राम सर, मेरा एक सवाल था आपसे। सर मैं करता हूँ सर, आप म्यूट रखो, जो बीच में बोल देगा उसको रिमूव करेंगे। प्लीज मेरी बात को सुनो, उससे मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है जी। आपने लिखा है सेवा एस्ट्रोलॉजर, आपकी सेवा करेंगे, हम भी करेंगे, आप हमारी भी सेवा करो, मैं भी सेवा ही कर रहा हूँ, ठीक है जा। नाम रखने से कोई सेवादार नहीं बन जाता,
मैं भी अपने नाम के आगे लिख दूंगा सेवादार विपिन कुमार, समझो मेरी बात को, म्यूट करो, ठीक है। जब बात कर रहे हैं तो अभी ये 3 बिगाड़ा काम बजाड़ा का उषा मैम सुन लीजिए, ये काम होता है, ठीक है ना। जो कि बीच में बोल पड़ता है वो होता है, क्लियर है। सुमन नैयर जी, मनविंदर सिंह जी आपके पास हैं, मनविंदर सिंह जी बताइए आप। हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल सर। सुमन नैयर जी, मेरे को ये बताओ, उससे पहले आपको कोई ज्योतिष नहीं था? उससे पहले ज्योतिष खत्म हो चुका था? जब आपने अपना बेडरूम साउथ ईस्ट में लाए हो तभी ये प्रॉब्लम आई है आपको, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं आएगी ये प्रॉब्लम आपको, हो ही नहीं सकता। ये लाइव एग्जांपल आप सामने बैठे हो मेरे को लगन हाँ जी सर, मैक्सिमम प्रॉब्लम ही इत्थों आउंदी सिंह लगन वालियां नूं जी। हाँ ठीक है ना, अगर वहां पर टॉयलेट बना लोगे तो बेस्ट है। बिल्कुल, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। ये नकोदर के हैं मेरे साथ, ये नकोदर के हैं, इनसे पूछ लो, ये पास में तो। हाँ जी, मैं नकोदर तो हूँ, जो उसके बाद ही मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, तो अभी तो वहां से ही जो प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं, तो उनका समाधान भी नहीं हो पा रहा था जब तक मुझे सर विपिन जी ने नहीं बताया कि ये मेन प्रॉब्लम आपकी यहाँ है। बस अभी देखो, लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट देख लो, वेस्ट देख लो, साउथ देख लो, सारा ऑपरेशन कर देते हैं घर का, ठीक है। हाँ जी, वो सेवादार जी अभी मैसेज कर रहे थे। हाँ जी सेवादार जी बोलिए। हाँ जी, जय श्री राम सर। मुझे एक सवाल करना है, जैसे कि आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ सर। जैसे कि आप, मेरे ख्याल से आपने बताया कि आप 8-10 साल से जो वास्तु को करा रहे हैं, तो आई एम श्योर आपके पास में डाटा होगा जो आप बोल रहे हैं। खाली वीडियो पे आपने बता दिया है वो इनफ नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक डाटा होता है ना सर। जैसे अगर हमारे ऊपर भी अगर बात करें तो हम 100 कुंडलियां 1000 कुंडलियों का डाटा लेते हैं, फिर उसके ऊपर करते हैं। तो सर आपने जो ये बोला है, आपके पास लगन के हिसाब से है तो मेरे को बताइए। नहीं सर, मेरे पास वास्तु के हिसाब से नहीं है, कुंडली के हिसाब से 1000-1200 कुंडलियां। एक मिनट, मैं केवल जो पूछना चाह रहा हूँ वो तो बता दीजिए सर। मैं केवल एक जानकारी चाह रहा था, जो आप ये बता रहे हैं कि जी साउथ ईस्ट के अंदर अगर सिंह लगन वालों के लिए अगर टॉयलेट या डस्टबिन अगर रखते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छे से होगा, तो आई एम श्योर आपने रिसर्च करी होगी, उस पर मैं सहमत हूँ। लेकिन सर आपके पास में मेरे ख्याल से 8 से 10 कुंडलियां ऐसी होंगी, या आप व्यक्ति विशेष को जानते होंगे जिन्होंने इस प्रकार से किया होगा और उनको ग्रोथ हुआ होगा। तो सर क्या आपके पास में इस प्रकार से केवल आप बोल रहे हैं वही सत्य है, या कुंडली आपके पास में आई है वह सत्य है? बस ये जानना चाहता हूँ। अभी आप देखो, अभी आपको 12th हाउस किसको मानते हो आप? वह स्थान है 12th हाउस में बेड को मानते हैं ना, बेड को मानते हैं। अभी सिंह लगन में उसकी 12 नंबर राशि आ गई, लगन में 12 नंबर 1 नंबर लगन है तो 12 नंबर राशि आ गई, ठीक है, ये तो बात मानते हो ना? जी सत्य। तो अभी 5 नंबर का लगन बना लो, ठीक है, कर्क राशि आ गई वहाँ पे। अरे ये कौन सा बोल रहा है? अरे कैसे आ गई कर्क राशि, चेक करो सर। सिंह लगन की 12th हाउस में तो कर्क की राशि आएगी ना? कमाल ही हो गया। 8th हाउस में, एट्थ हाउस में कौन सी राशि आ गई सर? 8th हाउस की अंदर बात करें हैं तो गलत सर, 8th हाउस की बोल रहे हैं सिंह लगन की। 5 नंबर लगन बनाया आपने, ठीक है सर। 5 नंबर लगना, 12 नंबर राशि कहाँ पर आ गई सर? 8th हाउस में आ गई। तो फिर तो 8th हाउस किस चीज का है? मृत्यु तुल्य कष्ट है, मृत्यु तुल्य प्रॉब्लम्स है। जी अभी क्लियर हो गया? एक नंबर लगन बना, 1 नंबर लग 12 नंबर राशि किसकी है? साउथ ईस्ट मानते हो ना आप उसको, बेड का मानते हो ना, बेड की राशि मानते हो ना। 12वां घर किसको मानते हो आप? सैयासुक है। सैयासुक है ना, तो वो किसके घर में चला गया? ओके। अभी तो अब तो मेरे लिए क्लैप बनता है सर। बिल्कुल। चलो सभी को क्लियर। सर एक क्वेश्चन और करो सर, एक क्वेश्चन प्लीज। ठीक है। अरे सभी से गुजारिश है कि आराम से सुने, इतनी बारीकी से कोई फ्री क्लास में नहीं समझाने वाला। कोई बात नहीं मनोज जी, चलने दीजिए,
कोई बात नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं मना करता। लोग टेस्ट लेने के लिए बैठे हैं, मैं देने के लिए बैठा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज़ सभी से गुजारिश, कैमरा ऑन रखो, कुछ मेरे को भी काम करने के लिए मजा आएगा, एक्सप्लेनेशन करो, ठीक है। सर स्टेज का बताइए मैं सर। कह रहा हूँ इतने अरे अगर आपको फ्री में म्यूट करो, न्योड जी म्यूट करो। कोई प्रश्न है तो प्रॉब्लम को क्लियर करो, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी क्लियर। वो मैंने आपसे बात कर ली है ना, दीपावली के बाद मुझे आना है, तो प्लीज़ उसको क्लियर करो, ठीक है ना। बार बार एक चीज़ को रिपीट मत करो, नहीं तो परमानेंट ब्लॉक करूँगा। क्लियर है जी। अभी और किसी को भी प्रश्न हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ऊपर वर्क करो, नहीं तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है ना। कोई बारीकी से बताए ना बताए, मुझे उसका कुछ लेना देना। मेरा टेस्ट लेने के लिए रोज आते हैं मेरा टेस्ट लेने के लिए। मेरे यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, वो ऐसे भी आते हैं, मुझे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा पढ़ाई कर लो, बैठ प्रदीप सिंह जी म्यूट कर लो, नहीं तो मैं बेटे। अभी किसी को और डाउट हो तो प्लीज क्लियर करें। अभी 20 मिनट की क्लास चल चुकी है। सर मुझे क्लियर करना है। बोलिए। जैसे आप जैसे आपने बोला 8th हाउस आ गया, टॉयलेट ठीक है वहाँ पे, ठीक है ना। 5 नंबर अगर लगन है और 12 नंबर राशि 8th हाउस में आ गई तो टॉयलेट ठीक है वहाँ पे। लेकिन अगर किसी का काम ही मैन्युफैक्चरिंग का हो तो फिर किस चीज की 8 नंबर में कर रहा है वो बंदा, उसके ऊपर नहीं वर्क करोगे आप। मैं यही इसी बात पे आ रही हूँ। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग 8th हाउस से देखते हैं सर। अब वो लगन के ऊपर धार तो वो काम करेगा या नहीं करेगा। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, अगर वहाँ पे 8th हाउस हमारा अभी लगन क्या, उसका वो काम ही नहीं है तो वो कैसे करेगा। अब मान के चलो 200 फैक्ट्री के लोग चलाते हैं तो एंड में फेल क्यों हो जाते हैं। हाँ वही तो कारण पूछ रही हूँ सर कि अगर वो 8th हाउस पे टॉयलेट बना लेगा। वो स्टॉलजी का पार्ट है, वो स्टॉलजी का पार्ट है, इसमें प्रॉब्लम हल करने नहीं के लिए सर ये बात चली थी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ बात तो ये बात चली थी। अरे यार फिर वही मेरे को लगता है जब मेरे को समझाना नहीं आ रहा। रीटा मैम आप समझाइए, मोदी आप समझाइए 1 मिनट के लिए, जो है तो समझाइए उनको। देखो मैम, अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आपको तो मेन है कि हमें गेन कहाँ से होना है ना। और कोई भी जैसे 1 से लेकर 12 तक जो लगन है, जैसे सिंह लगन है पे उनके 8th हाउस में 12 नंबर राशि आ रही है। ऐसे कोई भी आप लगन बनाओगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम है कुछ भी है, कि हमें गेन कहाँ से होना है, हमें गेन मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चीज। चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम भी है, वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब आपको उसके 8th हाउस से देखना है, आपको 10th और 11th हाउस से देखना है कि आपको उसका नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर वहाँ पे हम 8th हाउस में अगर हम टॉयलेट बना देते हैं और काम ही बंदा 8th हाउस का कर रहा है तो वो टॉयलेट तो नुकसान करेगी या नहीं करेगी। नहीं 8th हाउस अगर चाहे आप किसी भी चीज का काम कर रहे हो, कोई भी आप किसी भी वो चाहे आप 8th हाउस से रिलेटेड भी काम कर रहे हो, आपका 8th हाउस का होता है हमारा इंश्योरेंस वगैरह हो गया, या आप किस चीज का रिसर्च का काम करते हो, किस चीज का काम करते हो बताओ। यस फैक्ट्री है शूज की मान लो। हाँ तो शूज की फैक्ट्री है तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। हाँ तो उसमें 8th हाउस हमारा वो है ना कि हमारा जिस चीज को हम जैसे हमारे 12 नंबर जो भी लगन होता है, उसका जो भी 12 नंबर होता है वो हमारा व्यय होता है। हमारा व्यय कहाँ जा रहा है, हमारा 8th हाउस हमारा है जो जिसका हमें रिजल्ट नहीं, मतलब हमको उसको डिस्पोज करना है। वही मैं कह रही हूँ मैम, मैं या तो मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको। अगर जैसे चलो कोई भी काम है। मैडम आप शनि का काम कर रहे हो, अरे हमें समझ आप शनि का काम कर रहे हो। बिल्कुल आप यस आप शनि का काम कर रहे हो तो लगन क्या है उसके ऊपर वर्क करोगे। सर मेरा क्वेश्चन कॉमन है, सबके लिए है, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ। अरे मैडम आप समझ नहीं रहे सर की बात। लगन पे डिपेंड करेगा, जो शनि का काम कर रहा है तो 10 नंबर और 11 नंबर राशि देखोगे। लोहे का काम कर रहा है तो 10 नंबर और 11 नंबर राशि देखोगे। खाने का काम कर रहा है तो 4 नंबर राशि देखोगे। मैम कोई बात नहीं, अब जब आप मेरे को कुल्ली भेजना मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं, इनको नहीं समझ आ रहा
ठीक है जी। सर थैंक यू हमें 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 समझ नहीं आ रहा है, हम अनजान है थोड़े से। ठीक है जी। तो सेवा स्टॉल नो सर ये मैटर नहीं है। बात सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ठीक है जी। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करें, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो जी सर। मेरा क्लास के साथ वो साथ दीजिए, क्लास के साथ मेरा वो साथ दीजिए। पहला हमारा प्रश्न क्या था? ये पहला है, किसकी स्त्री या बेटी घर से फरार हो जाती है? ठीक है, अब हम सारे प्रॉब्लम आज वास्तु को लेकर सेटअप करेंगे। सारे प्रॉब्लम हम वास्तु को लेकर स्टार्ट करेंगे आज। किनकी स्त्री या बेटी घर से भाग जाते हैं, जो आज तक कभी भी रिलेशन में वो चीज़ नहीं आएंगे। रिलेशन का जोन हमारा साउथ वेस्ट है, स्पोर्ट का जोन हमारा नॉर्थ वेस्ट है, वाव्या कोण जिसे हम वाव्या कोण बोलते हैं। तो अगर उस दीवार में कट हो, आप देख लेना आपके पड़ोसी के जहाँ, आपके किसी मित्र के जहाँ, अगर किसी की नॉर्थ वेस्ट कट हो, नॉर्थ वेस्ट कट हो या फिर नॉर्थ वेस्ट की दीवार टेढ़ी हो, नॉर्थ वेस्ट की दीवार टेढ़ी हो, इससे क्या होगा? हमारे घर की स्त्रियां पराए मर्दों के साथ भाग जाएंगी, हमारे घर की बेटियां प्रॉब्लम होगी उनको, क्लियर है? और हमारी पड़ोसियों के साथ नहीं बनेंगी, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ नहीं बनेगी। अगर नॉर्थ वेस्ट में खड्डा भी हुआ तब भी हमारा पड़ोसियों के साथ परमानेंट प्रॉब्लम रहेंगी। क्लियर है? क्लियर है जी? सभी को क्लियर हो चुका? किसी को नहीं समझ लगा तो पूछ सकते हो। सर दोबारा बताइए एक बारी। हंसिका जी आप कहाँ से हो? कैमरा तो ऑन रखो, कैमरे को बंद मत रखो। कहाँ से हो हंसिका मैम आप? सर दिल्ली से। वेरी गुड। तो अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट कट है, हमारे नॉर्थ वेस्ट की दीवारें टेढ़ी हैं, या फिर नॉर्थ वेस्ट में खड्डा है, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम रहेंगी। हमारे घर की बेटी और हमारे घर की बहू जिनका डाइवोर्स का प्रॉब्लम भी चल जाता है, तो आप इस जोन से देखोगे, आप इस जोन से देखोगे। क्लियर है जी? यदि गेट है तो नॉर्थ वेस्ट में कोर्ट केस होंगे, लोग आपकी नज़र आपको खुद ही लग जाएगी। ऐसा है? कौन बोल रहा था जी? हंसिका जी आप बोल रहे थे? हाँ जी मैं किसी नॉन को जानती हूँ, उनका पूछ रही थी। ऐसा था कुछ पहले वो काफ़ी ऊंचे लेवल पर होंगे, वो धीरे धीरे उनको खुद ही नज़र लग चुकी होगी उस चीज़ को लेकर। ऐसा ही था? नॉर्थ वेस्ट में गेट है, बस वो मेन गेट समझ लीजिए। ऐसी चीज़ प्रॉब्लम आई उनको? पहले ये मेरे को ये बताइए। नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं चल रहा। चलो देखना आपको आगे जाकर वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? कोर्ट केस नहीं चल रहा, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो उनको खुद ही अपनी नज़र लग जाएगी। आप उनसे साथ मिलते हो? हाँ जी। तो उनको की प्रॉब्लम क्या थी जब आपसे बस रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं घर में। तो वो रिलेशनशिप इशू आप साउथ वेस्ट देखो, ठीक है? मियाँ बीवी में अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है तो साउथ वेस्ट से देखो। क्लियर है जी? क्लियर है जी?
हाँ जी सर, एक चीज सर, ये जो डोर है नॉर्थ वेस्ट का, ये किसी की शॉप की एंट्री हो, इसको भी यही होगा अरे सर, शो- क्योंकि अरे मैंने ये अरे देखा। अरे अरे इस शॉप में थोड़ी ना ये चीज़ें आएंगी, बहुत बड़ी फैक्ट्री में चीज़ें आती हैं। शॉप तो छोटा सा शटर होता है, 10 का 20 फुट का होता है, वो चीज़ें होंगी। सर पर जैसे आपने बताया ना कि नॉर्थ वेस्ट की एंट्री हो तो नजर उनको खुद ही, ऐसा मैंने देखा है सर, मेरे नोन है, वो जितना भी कोई भी काम चलाते हैं शॉप पे, वो बहुत अच्छा चलता है पहले 10 दिन, 1 महीना, उसके बाद उनको खुद ही, जैसे नजर बताया आपने, खुद ही वो फ्लॉप हो जाता है, फिर वही आ जाते हैं जीरो उनके पे। घर में नॉर्थ वेस्ट को देखो। सर उनकी एंट्री भी नॉर्थ वेस्ट की है। हाँ तो ये देखो मैडम, लाइव एग्जांपल है मेरा, हंसिका मैम जी, ये आपके सामने बैठी हैं हंसिका जी। अभी इनको धीरे धीरे अब चीज़ें समझने आने लग पड़ी। सुमन नैयर जी, पहले आपके पास क्वेश्चन नहीं हाँ। था बात करने के लिए, अब आपको सब चीज़ें पता लग जाएंगी। क्लियर है ना? जी सर सर। जैसे मेरे पे केस चला है वो नाजायज ही चला, तो क्या मेरी वेस्ट की एंट्री इसकी कारण हो सकता है? आपकी NNW की एंट्री है। क्लियर है ना? आपको लगा कि हमारे पास बहुत कुछ है, कोई नहीं होगा, देख लेंगे, तो ये चीज़ें होंगी। अभी आपको गेट का पार्ट आएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर आएंगी। क्लियर है? देखो जी, सुमन नैयर जी पहले प्रश्न नहीं बता रही थी, अभी ये बोली हैं ऐसे ऐसे हो रहा है। चलो अभी आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। गीता कुमार जी, डॉक्टर प्रवीण जी, कल्याणी जी, सुरेंद्र रावत जी, प्लीज सभी से गुजारिश है कि कैमरे को ऑन कर दो। तो सभी के लिए 2-2 हज़ार रुपये का गिफ्ट भी रखा हमने, ठीक है? अभी आगे मेरा साथ दीजिए। आगे प्रश्न क्या था आपका? किनको जिंदगी भर नुकसान झेलना पड़ेगा? किसको जिंदगी भर नुकसान झेलना वेरी पड़ेगा? गुड। किनको जिंदगी भर नुकसान झेलना पड़ेगा? अगर हमारे रिलेशन खराब होते हैं, अपने फैमिली, लोग क्यों बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में एंट्री होगी तो ये प्रॉब्लम होगी, दुनिया भर की पीड़ा होगी। तो अगर आपके घर में आपकी सीवरेज का पानी, आपकी टॉयलेट का पानी या आपके घर की ढलान हो, साउथ फेसिंग मकान हो, आपके घर की ढलान हो साउथ वेस्ट में, तो उनको जीवन भर नुकसान झेलना पड़ेगा। उनको जीवन भर नुकसान झेलना पड़ेगा, जिंदगी भर। वो लाखों जितना मर्जी काम कर लें, अगर वहाँ पर पानी उनका बाहर जा रहा है तब नुकसान झेलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ओपन है उसका कुछ अलग मैटर है, ठीक है? तो मियाँ बीवी के रिलेशन तो आप यहीं से देखोगे, मियाँ बीवी के रिलेशन भी आप यहीं से देखोगे। कौन सी लड़कियाँ पैसा लेकर भाग जाती हैं अपने हस्बैंड का, कौन सी लड़कियाँ हैं जो लड़कों के लिए पंगे खड़े करती हैं। तो साउथ वेस्ट में अगर ढलान होगी इस चीज़ों को लेकर, आप यहीं से देखो, ठीक है? ये बंदे जितना मर्जी काम कर लें, अगर यहाँ की इनको पानी जाएगा निकलेगा, अपना अर्थ एलिमेंट ख़राब करेंगे तो ये प्रॉब्लम रहेंगी। है किसी का साउथ वेस्ट में पानी की निकासी हो या रोज़ पानी को गिराते हों? सारी मेरी टोटल ही सर उधर है, जैसे है वैसे ही पैसा उधर निकल रहा है बस। सर मेरा भी है, और किसका? और वो था भी नहीं करा। क्या मैम? सर मैं बोलूं? हाँ जी, बोल रहे थे अभी। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि मेरा ना साउथ वेस्ट में कुछ था नहीं, मैंने ही उसका वास्तव में मुझे लगा कि उधर थोड़ा सा एक सिंक बना दूं बर्तन धोने का, तो अभी समझ में आ रहा है कि गड़बड़ उधर से ही हो रहा है। चलो मैडम के लिए क्लैप, संगीता मैडम के लिए धन्यवाद जिन्होंने आपसे। नहीं सर, मैं तो रिजल्ट कर ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ मेरा तो आपके जैसे बोलते हो वो मैच होता रहता है। धन्यवाद मैडम के लिए जिन्होंने बनाया, और परमात्मा उनका भला करे जिनको इन्होंने बनवाया। क्लियर है? अभी और सर मेरा भी है। किसका? मेरा किस्मत है। अरे मेरे को आवाज नाम मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन पर बंदे काफी आ रहे हैं। मैं हूँ सर। अरे नाम भी होगा, गौरी मैम। सुषमा। हाँ जी सुषमा जी, आपने बनाया है, ठीक है। नहीं, पहले से ही बना है। पैसा आता है, लॉस हो जाता है, बीमारी में, कभी काय में लॉस होते रहता है। आपसे एक बात पूछना, आपने कितने लोगों की क्लासेस लगाई? सच से बताना। नहीं सर, मैंने किसी की क्लास नहीं लगाई सर।
मेरी क्लासेस लगाते थे, काफ़ी देर बाद आए आप, शुक्रिया। हाँ सर, सेहत अच्छी नहीं थी, ऑपरेशन हुआ था सर मेरा, करके नहीं आई मैं। ऑपरेशन था? मेरा कंबर का और स्पाइन का हुआ, दोनों भी हुआ है। पाइल्स और कंबर दोनों के ऑपरेशन हुए। ऐसे खर्चे आते हैं सर मेरे, बड़े बड़े खर्चे आ जाते हैं एकदम। वो क्या चीज़ होती है, मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मैं स्पाइन लंबर का मन का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, और स्पाइन का ठीक है। हाँ, पाइल्स और फिशर का भी हुआ है, एक साथ दो हुए। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपका हुआ है। L4 Yes, sir. L5 का जब होता है तो उसी से होता है, क्लियर है ना? यस सर। स्पाइन में प्रॉब्लम आती है तो जिनको नॉलेज है 45 देवता की, उनका स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी तो जयदेव और इंद्रदेव की ही प्रॉब्लम आएंगी इनको, क्लियर है जी? हस्बैंड का लिवर का ऑपरेशन हुआ है। लिवर की प्रॉब्लम है तो ईस्ट में आपके वाटर फिल्टर लगा होगा या फिर इन्वर्टर पड़ा होगा, उसको आप देखोगे, क्लियर है? क्या है? नहीं, इन्वर्टर भी नहीं है, वाटर फिल्टर भी नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखोगे। अभी आप बोलोगे नहीं है तो फिर इस चीज़ को हम लाइव दिखाएंगे, ठीक है? थोड़ा समय निकालिए। अभी आगे कौन सा है प्लीज़ बोलिए। किसके ऊपर कर्जा होता है? हाँ, तो जिनकी ऊपर सारी उम्र कर्जा रहेगा, अरे यार अपने बच्चों को छुपा लो यार, कहीं ना कहीं 5-10 मिनट की बात है। तो अभी देखो, बात उस डायरेक्शन की करने लगे थे तो बच्चे वहीं से बोल उठे। तो बच्चों की डायरेक्शन कौन सी है? अरे बताइए, अरे नेहरा जी बताइए। वेस्ट डायरेक्शन बच्चों की है। अगर वेस्ट में हमारी पानी की निकासी होगी या फिर हमारा फर्श नीचा होगा तो वो बंदा सारी उम्र एक इतना बड़ा कर्ज ले लेगा, वो सोच ही नहीं सकता, तो उम्र निकल जाएगी उसको चुकाने में। अगर किसी का वेस्ट नीचा हुआ तो सारी उम्र उसको कर्जे में, इतना बड़ा टॉप का कर्जा लेगा, उसका कोई एस्ट्रोलॉजर भी भला नहीं कर सकता। है किसी का वेस्ट नीचा जिनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो, जो बंदा आपके पास आता हो कुंडली दिखाने के लिए या कुछ भी हो, मैं कर्ज से मर गया, वो हो गया, कर्ज जो आता है मेरे देवर के यहाँ पे है, मेरे देवर के यहाँ पे है, उनका कर्जा भी है और मानसिक परेशानी भी है और दोनों भाइयों में पट्टी भी है। बच्चे भी सेट नहीं हो पा रहे, ठीक है? हाँ, एक बच्चे की शादी नहीं हो पा रही। देवेंद्र पाठक जी, मेरे को आप दिखाई नहीं दे रहे। देवेंद्र पाठक जी, आप लाइक भेज रहे हो? देवेंद्र पाठक जी, अच्छा ठीक है सर, वेरी गुड, आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है, थैंक यू। कर्ज आता है साउथ से, कर्ज आता है साउथ से। अगर वेस्ट नीचा हुआ तो वो बहुत टॉप का लोन लेगा जो किताबों में नहीं होगा। हाँ जी, सरोज अग्रवाल जी बोलिए, अब क्या बोलना चाहते हैं? जी मैं ये बोल रही थी, फिर तो वहाँ लिफ्ट नहीं बना सकते वेस्ट में? किसने बोला बना सकते हो? नहीं मतलब ये कईयों के देखा है मैंने। और एंट्री वहाँ की किसी के लिए अच्छी है, लेकिन फिर लिफ्ट आ गई तो खराब हो गई, फिर उसके लिए क्या करें? इस चीज़ को आप नहीं देखोगे, पर मैं बता रहा हूँ, अगर वेस्ट फेसिंग घर है तो उसको पानी की वो निकालनी कहाँ पर है पाइप, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मेरे घर में वेस्ट में पानी हमेशा चलता रहता था और मैंने फ्रेंडली लोन लिया हुआ था किसी से 2 लाख 5 लाख 4 लाख, और आपने बंद कराया, उसके बाद मेरा लोन उतरना शुरू हो गया। सुनील जी थैंक यू, आपके फ्रेंडली लोन भी है। तो अभी ये चीज़ें आपको समझो, ये सिंपल चीज़ भी वास्तु भी काम करता है। मैं तभी बोलता हूँ बेसिक को सीखना ज़रूरी है, क्लियर है?
थैंक यू जी फिर सर गेट रहता है वहां पे, फिर क्या बंद ही करना पड़ेगा? क्योंकि ढलान तो ऐसी मतलब जमीन पे उधर कोई करते हैं जिस तरफ हमारा गेट रहता है। कर देंगे ढलान, कोई बात नहीं, अपने घर की तरफ कर लेनी है, मेरे को टेंशन ना हो। सबके घर की ढलान मैंने अपनी तरफ कर लेनी है नॉर्थ में, तो फिर रिजल्ट आएगा। मेरा घर नॉर्थ में है, नॉर्थ में रहता हूँ पंजाब में, तो नॉर्थ में सभी की कर दो। क्लियर है, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं, अभी आगे आइए फिर बताते हैं आपके क्वेश्चन। अभी स्टार्ट तो करो यार क्लास। अभी आपके सामने जीते जाते इतने आदमी हैं जो लोग देख रहे हैं, तो उनको भी होना चाहिए है ना जी सर। देखो मैं लाइव क्लासेस लगाने का मेरा मतलब ही यही है कि आपको वो चीज़ों को ज्ञान हो, आपको वो चीज़ों का ज्ञान हो, ठीक है। लोग हमें, चलो कोई बात नहीं। तो अभी आगे कौन सा प्रश्न था, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। किसके घर सुख और समृद्धि का मिलान होगा? किनके घर सुख और समृद्धि का मिलान होगा? ये तो मेरे हिसाब से आजकल का बड़ा मुश्किल टॉपिक क्वेश्चन है, ठीक है रिटर्न। चलो, अगर किसी के घर की ढलान नॉर्थ ईस्ट में होगी, अगर किसी के घर की ढलान नॉर्थ ईस्ट में होगी, उस बंदे को ना कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक हमारी मैडम जी बैठे हैं मोनिका बब्बर जी, ये बोली कि स्विमिंग पूल के बारे में मैं इनको बताता हूँ कुछ आगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल बोले हैं कि सबसे बड़ा दोष है। मैंने कहा चलो आज इनको भी बता देते हैं, कुछ नई चीज़ें हैं, सिखाते हैं नई टेक्निक से। जो मेरे को बात बोलता है ना बंदा, उसको मैं माइंड में रखता हूँ, चाहे वो 2 साल पुरानी बात हो तो चाहे वो नई बात हो। अगर आप जो भी बातें करते हो उसको मैं माइंड में रखता हूँ। किनके भी लोगों के घर की नॉर्थ ईस्ट की जो पानी जा रहा है, जो वाटर जा रहा है, वह बंदा सुख और समृद्धि से भरपूर होगा। घर में चाहे लाखों वास्तु दोष आ जाए, साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसको पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। उनके बच्चे भी सेट हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। आप सारा घर उसका वास्तु चेक कर लो, सारा घर डिस्टर्ब नहीं होगा। है किसी का नॉर्थ ईस्ट में ड्रेनेज वाटर, वास्तु वाले बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से पाइप मत निकालो, वास्तु पुरुष के सर से पाइप निकल गया, वो निकल गया, उसका सर खंडित कर दिया, वो कर दिया, यो कर दिया, कमाल ही हो गया। ऐसे ऐसे वास्तु वाले भी बैठे हैं। है किसी का नॉर्थ ईस्ट में पानी का? अगर बाथरूम हो किसी का तो मेरा, हाँ जी प्लीज हैंड, मेरा है सर। प्लीज हैंड। अगर प्रदीप सिंह जी बोलिए। सर मेरा भी। अरे हाथ खड़ा करो, जिसने मेरा किया मैं भी खुद का, वो भी मेरा ही है। फिर मैं भी बोलूंगा जी मेरा बंदा, इसको रिमूव पहले करे। हाँ जी प्रदीप सिंह जी बोलिए प्रदीप सिंह। मेरा है जी नॉर्थ ईस्ट में पानी की वो प्रॉब्लम आती है आपको कभी जल्दी? नॉर्थ ईस्ट में मेरा है जी पानी। अच्छी तरह से जी भी रहे हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत तो लाइफ में आनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं लाइफ में आनी है। जी जी जी। वो जो आपने कहा ना कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हो सकता है कि मेरा नॉर्थ ईस्ट में पानी जा रहा है, इसलिए अच्छा चल रहा है मेरा। वेरी गुड। मैडम के लिए क्लैपिंग करो, सर के लिए क्लैपिंग करो, जो अभी मेरे को पहले बोल रहे थे। सेवा स्टॉलजर जी, ये बात समझे अब आपको? सेवा सिंह जी, सेवा स्टॉलजर जी, यस सर, यस। अरे सेवा स्टॉलजर जी, अभी आपको क्लियर हो चुका वो? ये बंदा कहता है कि ऐसा ऐसा है, तो ये देखो बंदा भरपूर है। तो जिनको छींक आ रही है वो भी कोई नहीं, उनको 2 मिनट लेट कर बता दूंगा। मैं यहीं पे बैठा हूँ, सुबह के 4 बजे तक क्लासेस चलेंगी, टेंशन ना लो। आप कॉफ़ी रख कर बैठो। हाँ जी उषा रानी जी बोलिए, क्या पूछना है? अब क्वेश्चन होना चाहिए आपका। उषा रानी जी क्वेश्चन होना चाहिए। अरे बोलिए, अनम्यूट करो। अरे उषा मैडम अनम्यूट कर लो, मेरी बहन अनम्यूट करो। अगर नॉर्थ ईस्ट में सेफ्टी टैंक हो तब तो दिमाग में क्या भर जाता है? ओके तो नीचे क्या है? गोबर है।
कीड़ा बन जाता है जी। ओके ठीक। वो भी आपको समझ आ गया? आपको समझ क्यों नहीं आ रहा था? अभी क्या बोला, 3 निगाड़ा काम बिगाड़ा भी समझ आ गया सभी को? अरे समझ आ गया? मेरा नहीं है जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं जैसे भाई पानी का है तो मैं ये पूछ रही थी कि इसमें अगर सेफ्टी टैंक हो तो प्रॉब्लम है या नहीं है, वो मुझे समझ में आ गया, पर मेरे घर में नहीं है कि क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक है, अब समझ आ गया? हाँ। मेरे ख्याल से सभी को समझ आ जाएगा होगा। मनोज जी समझ आ गया? यस सर। चलो वेरी गुड, म्यूट कर लो मैम। अभी संगीता मैम आप कुछ बोल रहे थे, कुछ ऐसा कौन सा आप कुछ बोल रहे थे कुछ? सर मेरा ये रियलाइजेशन है, मेरे ना घर का एक एक्सटेंशन हुआ था, तो उसी में मैंने सर दोनों चीज की थी। एक साउथ वेस्ट में एक वाटर मतलब जहाँ पे बर्तन वर्तन धोने का जगह बनाई थी, और नॉर्थ ईस्ट में एक मतलब पॉट्स रखने का जगह, और उसके साथ थोड़ा निकासी सिस्टम भी बनाया था। तो शायद ये थोड़ा बहुत बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि मैं मानती हूँ सर फाइनेंशियल इशू सबसे बड़ा इशू है लाइफ में। बाकी सब मेकअप हो सकता है, फाइनेंशियल मेकअप हो नहीं सकता। और किसी को डाउट क्लियर करो? हाँ जी भूपिंदर सिंह जी, आप कहाँ से? नमस्कार जी। भूपिंदर सिंह जी आप कहाँ से? हाँ जी मैं कुरुक्षेत्र से हूँ जी। क्षेत्र से हूँ जी। कुछ लोग ना टेंशन लेते हैं, दिमागी टेंशन है। किस चीज की टेंशन है? नहीं कुछ लोग, मैं कहा जैसे क्या ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है? सर देखो, दिमागी टेंशन लेते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में स्टोर होगा जी। कुछ देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा उनके जाके। आप क्या काम करते हो? मैं तो टीचिंग करूँ। चलो ठीक है, अगर आपको दिमागी टेंशन है तो नॉर्थ वेस्ट को देखोगे, ठीक है ना? दिमाग के ऊपर बोझ है तो नॉर्थ वेस्ट को देखो। किसको बोझ है? वो मित्र है कपड़ा। उसको बोझ है या उसकी वाइफ को बोझ है या बच्चे को बोझ है? उसकी इसको कभी कुछ होता है ना, उसको खुद को है। ईस्ट में स्टोर है, बस उसको चेक कर लो। ठीक है। ईस्ट में स्टोर है, उसको चेक कर लेना, ठीक है? तो अभी आगे मेरा साथ दीजिए। कौन था आगे? किनकी संपत्ति या गोल्ड जो है ना गुम हो जाता है। भूपिंदर सिंह जी ये देखो आपका क्वेश्चन अभी आ गया, जो बातें से बातें मिलती रहती है। हंसिका जी आपने कुछ पूछना था? हाँ जी। हंसिका जी आपने कुछ पूछना था? हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में ढलान हो, तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट ना होकर ईएनई हुआ तो जब भी आप केक काटोगे, घर में कोई फंक्शन करोगे, बच्चों के लिए कुछ भी लाने की कोशिश करोगे, तो आपस में बहसबाजी और लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ऐसा होता है। कुछ छोटा सा फंक्शन करोगे तो आपस में बहसबाजी हो जाएगी। बोलिए। यदि ईएनई में ढलान हो तो है कुछ ऐसा? यस सर, ऐसा ढलान मतलब कि जैसे वॉशरूम है नहाने वाला, तो वो ढलान में ही आएगा ना, वहां से ही निकासी हो रही है पानी की। निकासी वहीं से निकल रही है ना, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको भी देखो ना। प्रॉब्लम क्या ये आ रही है? ऐसे तो इतने ज्यादा फंक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन हाँ होते हैं तो थोड़ा बहुत तो होती है जो प्रॉब्लम। अच्छी बात है, बात तो वही आ गई। कान यहाँ से पकड़ो, नीचे से पकड़ो। सर के लिए क्लैपिंग सब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हंसिका के लिए भी क्लैपिंग होती है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी आ गया था हमारा, कौन सा था वो? किनकी संपत्ति या गोल्ड गुम हो जाता है। प्रदीप सिंह, अच्छा है किसी की अगर संपत्ति गुम हो जाती हो, घर के प्रॉपर्टी के पेपर गुम हो जाते हो, या फिर कभी किसी का गोल्ड गुम हो, आप में से है कोई बंदा या कोई पर्सन आपके पास कस्टमर आता है तो है कोई? हाँ जी प्रदीप सिंह जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं ये कह रहा है जिसका कोई एंट्री नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो, और वो अगर ढलान नॉर्थ ईस्ट में कर दे, जैसे आपने कहा है अंडरग्राउंड मतलब पाइप डाल के, और पानी नॉर्थ ईस्ट में ले जाए और वहाँ से उसको पाइप ले जाके नॉर्थ में ले जाए या ईस्ट में ले जाए, तभी से काम करेगा।
अभी आपने 84 के चक्कर में डाल दिया मेरे को, कहाँ से निकालनी है, कहाँ से निकालनी है। ठीक है, मेरे को मैप डालो, डिग्री डालो, ऐसा हो। मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर हम नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर होल करके पाइप निकाल दिया जाए, जहाँ उसका गेट हो, पाइप वहाँ निकाल दिया जाए और आए पानी सारा घर का नॉर्थ ईस्ट में, तो भी काम करेगा ये। आप मेरे को वो डाल दो, वो सारा मैप उसका देख लेंगे, ठीक है ना। अब अगर कोई देवता डिस्टर्ब होता है उसको भी हम देखेंगे, वो बता देना मेरे को मैप सेंड करना। ठीक है सर। तो है किसी का रुपया गुम हुआ हो घर में, या फिर किसी की गोल्ड की चैन, मुंदरी, या कहीं मैरिज में भी फंक्शन देख लेना, कुछ हो तो ऐसा कुछ है किसी का? सब गोल्ड बैंक। सर अभी मेरी रिंग गुम हुई थी। किनकी रिंग गुम हुई है? बैंगल। सर रोज बोलते हैं सर। चलो इनको भी हम दिलाते हैं, अभी गोल्ड की रिंग दिला देते हैं। रास्ते में मेरी चैन उतार ली थी, ये भी होता है। अरे बात सुन, क्वेश्चन बोल दिया ना। अगर हाँ जी हरजीत जी बोलिए, चाहे मुझे सुनील सचदेवा से पुनः लेकर देनी पड़े गोल्ड की रिंग जिनकी गुम हुई है, अभी बताएंगे। हाँ जी सरजीत जी, कौन जी मेरी चैन उतार ली थी रास्ते में। रेडी। हाँ जी बोलिए, किसी की पेमेंट गुम? सर गोल्ड इयरिंग गुम हो गई, वो भी फ्लाइट में होगी गुम। ठीक है, घर में गुम हुई है वो तो हम सुनील से ले लेंगे। नहीं फ्लाइट में गुम हुई। मैं जब फ्लाइट में बैठी थी, इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रही थी, रात का समय था, मैं तो बहुत थक गई थी, तो मैं सो गई। सुबह उठ के देखा तो एक साइड का कान का इयरिंग नहीं है। बात को समझो, अगर घर में गुम होती है वो सुनील जी से हम दिला देंगे, जो बाहर गुम हो गई वो नहीं हम दिला सकते। सुनील जी ने मेरे ऊपर खर्चे करे, बाहर का हमने ठेका थोड़ी लिया, घर का ठेका लिया हुआ। क्लियर है? और किसी का भी पेमेंट गुम होती हो या कुछ भी होता हो, है किसी गोल्ड मेरा भी हुआ है सर, गोल्ड तो गुम। तो अभी दिलाते हैं सुनील जी। घर में हुआ है ना गुम, बाहर तो नहीं हुआ ना? नहीं घर में हुआ है। 12 ग्राम सोना आप सभी को दिलाएंगे, आप सोना भी महंगा होने वाला है। चलो अभी देखो ये गुम कैसे होता है। हाँ जी सुनील जी तैयार हो? हाँ जी। जितना जोड़ा है सोना भी बाहर निकालो। एक तो नायडू मैम का हो चुका है, एक उनका हरजीत कौर का, एक ये मैडम और आ गई, एक सोजी। तो 12 3 36 ग्राम तो सोना आपके उम्र आ गया देने का। चलो आप लिखिए फिर जल्दी। जिनकी भी अलमीरा ईस्ट डायरेक्शन में होंगी, जिनकी भी अलमीरा ईस्ट डायरेक्शन में होंगी या अपना कैश ईस्ट में रखेंगे, तो वो गुम होगा ही होगा। ये चीज गुम होगी ही होगी। क्लियर? आप चेक कर लो अपने अलमीरा कहाँ पर है, अगर वहां पर गोल्ड पड़ा है, पेमेंट कैश पड़ी है, तो वो गुम होगा। हाँ जी दित्या जी। वाहेगुरु जी, ये दसो मैनू कितने ईस्ट खुलन दरवाजा होगा ईस्ट रखी हुई है, लेकिन खुलदा ਉਹਨੂੰ वेस्ट है अलमारी। तो ईस्ट में तो मैं अलमारी का बोल रहा हूँ सर। अलमारी वहां पर बड़ी, आपकी गेट की नहीं बात कर रहा, मैं अलमीरा की बात कर रहा हूँ। कोई जिनवीन होता है क्या सर इस दिशा में? कोई जिनवीन बैठा रहता है क्या इस दिशा में? जिन नहीं बैठे वहां पर सुनील जी को भेजा हुआ, जिनका गुम हुआ है वही आएंगे, वो निकाल कर देंगे। सर ईस्ट जोन में बता रहे हैं, ईस्ट जोन में होगा तो उनकी एलमीरा है। किसी के पहले जिनकी गुम हुए तो वहां पर देखो ईस्ट में तो है क्या। हाँ जी मैं बता रही हूँ सर, मेरी जेठानी उनका भी गुम हुआ, उनका भी प्रॉपर ईस्ट में था। उसके बाद हम उस रूम में शिफ्ट हुए, हमारा भी उसी में था। उसके 3 साल बाद हमारा गुम हो गया। सेम डायरेक्शन क्लैपिंग होनी चाहिए यार। वेरी गुड। ठीक है, लाइव एग्जांपल है आज आपके सामने। हाँ जी गौरी मैम, आपका क्या था वहाँ पर? आप कहाँ? जी सर अलमीरा ही रखी थी, पर वो अब मैं घर छोड़ चुकी हूँ। अब नहीं है वहाँ पे अलमीरा, पर मेरी अलमीरा रखी थी वहाँ पे। मैंने जैसे अभी डायरेक्शन देखी। लो सुनील सचदेवा जी, अभी आपका 12 ग्राम सोना उन्होंने भी घर चेंज कर लिया। 12 ग्राम सोना 24 ग्राम हमने बचा दिया है, 12 ग्राम रह गया है। ठीक है, और किसी की गुम हुई तो वो चेक कर। सर ईएनई में लग रहा है मेरे को, कंफर्म नहीं हूँ। ईएनई में लग रहा है अलमारी। बस अब उसको
देखो जी 12 ग्राम और बचा दिया सुनील जी आपके लिए। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। मतलब अब दिलवाओगी नहीं, कहाँ से तो दिलवाओगी? दिलाएंगे, सुनील जी को भेजेंगे आपके घर, वो निकाल कर देंगे ना, उनको विजिट कराओ। जी सुनील जी की विजिट कराओ, वो निकाल कर देंगे। तो अभी तो उन्होंने जिन्होंने देना है वो निकाल कर भी देंगे। जी जी देंगे सर। उन्होंने देने का वादा किया, मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ। उन दोनों ने घर बदल लिया, तो आपको तो बैठा तैयार कर विजिट कराओ, वो सुनील सचदेवा जी देंगे, क्यों नहीं देंगे। हाँ जी उषा रानी जी बोलिए। सर मेरे को क्लियर करना था, जैसे ईस्ट फेसिंग घर है और ईस्ट फेसिंग घर के अंदर ही वेस्ट के अंदर अलमारी रखी हो, बट वो अलमारी का डायरेक्शन वेस्ट में हो, ईस्ट में है, तब भी गुम होगा, मतलब तब भी रीजन बने। अरे मेरी बहन वही तो हो गया, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। मेरी समझो ईस्ट में, आप वेस्ट की बात कर रहे हो। अभी समझ आ रहा है सभी को, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मेरे हिसाब से सभी को समझाना। क्वेश्चन को लेकर बैठ गए। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो है अगर जो पूरब मुखी घर है और अलमारी तो वेस्ट में रखी हुई है, पर अलमारी का फेसिंग जो है पूरब मुखी, वो नहीं होता। ईस्ट में रखने के लिए बात कर रहा हूँ, ईस्ट में प्रॉपर बात कर रहा हूँ। ये पूरे घर के ईस्ट दिशा में, पूरे घर से देखोगे तो ईस्ट जोन में होगा अलमारी। ईस्ट में तो आपका घर ही है, वो गेट है, वहाँ कैसे अलमारी हो जाएगी? अलमीरा वेस्ट में बता तो रहे हमें हैं वही ये। पूछे थे कि ईस्ट फेसिंग में अगर रखा हुआ है तो वो रोल तो नहीं करता ना। नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं होगा। उषा मैम लगन क्या आपका? शनि का कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी को। ठीक है, अभी 12 ग्राम सोना सरोजी बचाना है तो सुनील जी को बुलाइए। क्लियर है? आप दिल्ली से हो ना, तो फैक्ट्री भी बच जाएगी। चलो अभी मेरा साथ दीजिए तो सभी के लिए क्लैपिंग जिनका सोना गुम हुआ है। ठीक है, तो रीटा जी अगला बात बोलिए। तो देख लो सुनील जी, अभी आपका पैसा मैंने सारा। हाँ जी शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। ईस्ट में अलमीरा ना हो तब भी गुम हुआ हो तो? यदि ईस्ट में ना हो और फिर भी मेरी भी एक चूड़ी गुम हो गई थी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ सोना ज्यादा ਹੈਗਾ, मेरे कोल ज्यादा। हाँ जी, सोते थे आप जब गुम गई? नहीं वो मेरा रेंटेड हाउस था, लेकिन पता नहीं अचानक से मैं बाहर गई थी तो मैंने देखा, वापस आई घर पे तो था ही नहीं, एक हाथ में नहीं थी मेरे चूड़ी। गुरु जी ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ सोना ज्यादा ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਗੁੰਮ होना है भां जी, ਜਿਹੜੇ मर्जी साइड रखा मेरी हाँ ईस्ट में अलमीरा नहीं थी। आपको भी बताता हूँ आपका कहाँ पर क्या पड़ा है, वो टेंशन। मैं तो सर ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ मेरा, मैं ਉਹਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ आया बस, ਮੈਨੂੰ इतना पता। फिर तो बढ़िया है, आपका 5 नंबर लगाना, 6 नहीं है फिर। ठीक है हंसिका जी, आपके साउथ ईस्ट में उस समय स्टोर था या पानी था, तब ये आपके साथ ये चीज हुई है। क्या था मैडम हंसिका जी? साउथ ईस्ट में स्टोर या पानी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था सर साउथ ईस्ट में तो। कुछ तो होगा ना। टेबल लगी हुई थी, बस एक टेबल। क्या था? सामान होते सर ऐसे छुटपुट करके। शनि का या चंद्रमा का सामान होगा, क्या था? इतना याद नहीं है सर, ये तो 3 साल पुरानी बात हो गई। फिर तो बात कहने ही क्या है। ठीक है, तो अभी आपको याद नहीं है तो फिर क्या कहना। ठीक है मनोज जी, ये तो बात सही है, अभी याद तो होगा फिर मैं बताऊंगा ना। यस सर, यस तो सर। अभी आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन क्या था मेरा, साथ दीजिए। किनको प्रेत आत्मा तंग करती है घर पर ना? क्या? किनको प्रेत आत्मा घर पे तंग करती है, प्रेत आत्मा। ठीक है, किनको प्रेत आत्माएं तंग करती हैं, वो सुबह मैंने आपको क्लासेस में बताया था। जिनका भी मंदिर साउथ वेस्ट में होगा या साउथ वेस्ट में विंडो होगी, तो या फिर साउथ वेस्ट ओपन होगा, उनको यही लगा रहेगा कि मेरे पीछे किसी ने कुछ कर कराया दिया है। वो सारे पंडितों के पास भागता फिरेगा, उसका हल नहीं होगा। साउथ वेस्ट दिशा की बात कर रहा हूँ मैं। जिसका साउथ वेस्ट ओपन होगा, साउथ वेस्ट में विंडो होगी या साउथ वेस्ट में मंदिर होगा,
उनको ऐसा ही लगेगा कि किसी ने मेरे ऊपर कर करा दिया है। तो अगर आप साउथ वेस्ट में मंदिर रखते हो तो उनको यही प्रॉब्लम लगती रहेगी, किसी ने मेरे ऊपर कर दिया है, मेरे ऊपर ऐसे कर दिया। तो साउथ वेस्ट में मंदिर को मत बनाओ, राहु का जोन है। सेवा स्टोलजर जी, आपका नाम क्या है? सेवा स्टोलजर में नाम मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप मनोज वर्मा। ठीक है मनोज वर्मा जी, देखो मेरी बात को समझो। मनोज जी मेरी बात को समझो, मैं कह रहा हूँ। तो मनोज जी ये चीज़ें आप उसको समझो। अगर साउथ वेस्ट में किसी का मंदिर हो तो वो दुनिया भर के बाबाओं के पास, दुनिया भर के उसके पास घूमेगा ही घूमेगा। क्लियर है? यस सर, ये मैंने खुद ने अनुभव किया है। पिछले 20-25 साल तक हमारे साउथ वेस्ट में मंदिर रहा जी, और बहुत नुकसान झेला जी। दीपक जी, अब तो आदित्य जी ये तो बात बढ़िया होगी, आपने मेरे लिए क्लैप किया, मेरा मन खुश हो गया। अब मेरा खून 2 किलो और बढ़ गया। ठीक है जी रीटा मैम, ठीक है मनोज जी। और किसी का है साउथ वेस्ट में मंदिर? है ना सर, बोलते ना कोर को पहचानना, मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है वो चीज निकल के आती है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो कोर को पहचानो। ये देखो मनोज भी अपने आप सामने बैठा बंदा है, ये हमारा 3 साल 4 साल से स्टूडेंट है, पिछले 4-5 साल से फैन है मेरा। तो आज तक इसको यही नहीं पता लगा, अभी इसको क्लियर हुआ। ठीक है मनोज जी। अगर छत में मंदिर हो मतलब कि तो भी होता है, जैसे सेकंड फ्लोर होता है उसकी विंडो हो तो उसमें भी रहता है ऐसा कुछ? रहेंगे, सेकंड हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, चाहे 64 मंजिल पर भी होगा। ठीक है, अभी क्लियर है जी? है किसी का मंदिर और जगह जो पढ़ दो बाबों के पीछे भाग रहे हैं घुमाने वालों के पास? गुरुजी एक ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਦਰ क्या है, मंदिर का सेक्टर है, मंदिर की विंडो को बंद रखो बस, और कुछ नहीं। सफेद पर्दा लाना है, काला पर्दा लाना है। ठीक है, वहाँ पर गुरु को विराजमान नहीं करना, गुरु का कलर ले सकते हो महावत को कंट्रोल करने के लिए। अगर यहाँ पर किसी ने मंदिर बनाना भी हो, किसी का हो, तो काली माता का मंदिर बनाओ, बगलामुखी का मंदिर बनाओ, वो आपको टॉप जो दैत्य की देवते हैं उनका मंदिर बनाओ, फिर वो रिजल्ट आएगा। क्लियर है? अभी आगे अगर साउथ वेस्ट जोन के जो देवता है उनकी पूजा 45 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार उनका फूड बना के वहाँ पे अर्पण करके या दूध जला के रखी जा सकती है, कैसे एक्टिवेट करने के लिए? समझ नहीं आया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਬੈਠਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤੂ ਦੇਵਤਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ એનર્ਜੀ ਉਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਵੇ ਰਾਹੂ ਦੀ। किस पर्पस के लिए? क्योंकि देखो जी घर के अंदर 5-6 मैंबर होंगे, किसी ना किसी तो कोई ना कोई तो गलत चीज रखी जाती है, या पर्दा खोलता है या कुछ भी करता है। इस तरह मैंने गलत रखने के लिए नहीं बोला। आप देवता क्यों एक्टिव करना, मेरे को प्रॉब्लम बताओ, उस देवता को एक्टिव कर लो, बात खत्म। ऐसा मैंने क्या बोला था आदित्य जी? पहले मैंने बोला अगर हम पेट को खोलते हैं, डॉक्टर को तो पता है इसको कैंसर भी है, उसकी नाड़ियाँ तो को पता है ना। अगर वो लेडीज़ का ऑपरेशन करता है उसको पता है इसका पित्ता भी खराब होने वाला है, इसका वो सड़ भी गया है, इसको पेंडिस की प्रॉब्लम भी आने वाली है, इसको आगे बेबी प्लान नहीं हो पाएगा, वो ट्यूब सिकुड़ी हुई है, वो सारा ऑपरेशन कर देगा। आदित्य जी मेरी बात को समझो, प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करो, प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करो, प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करो। क्लियर है जी? क्लियर। चलो अभी आगे। किनके घर लगा होता है रुपए का पौधा? किनके घर रुपयों का पौधा लगा होता है किसी के लगा भी बताइए। आज सभी वो पौधा मैं बेच रहा हूँ, अगर किसी को ज़रूरत हो वो पौधे की मेरे को बताइए। आपने सारी उम्र पत्ते उगाए हैं। अरे वंदना शर्मा जी क्या हो गया, क्या हो गया? अब न्यूमरोलॉजी रेकी वाले वो क्रिस्टल बेच सकते हैं, तो मैं रुपए वाला पौधा नहीं बेच सकता क्या?
अभी जो न्यूमरोलॉजी वाले सर मनी प्लांट तो हमारे भी लगा हुआ है। बताते हैं मनी प्लांट तो लगा। प्रॉब्लम लिखो, मनी प्लांट लगाया है मैडम ने। तो मनी प्लांट से पैसे आते हैं, लटकते हैं पैसा? वो तो नहीं आते। मनी प्लांट तो बहुत फल रहा है सर। मनी प्लांट ही फल रहा है, रुपये नहीं फल रहे। वो आप दिलाएंगे। तो मैं बेच तो रहा हूँ। अभी आप लोगों ने क्या सीखा? जो न्यूमरोलॉजी और टैरो वाले वो बेचते हैं ना, वो क्या बेचते थे? जो बीच में लगा था क्रिस्टल लगे होते हैं ना, तो वो उसको लगाने से क्या उसको बेच कर पैसा आया? उसको बेच कर पैसा आया? नहीं आया। तो आपको मैं एक पौधा दूंगा जिसको आप लगाओगे तो उसमें से पैसे लगेंगे, जैसे मैं रोज तोड़ता हूँ। किस को लेना है वो पौधा? जिसको नहीं लेना वो रिमूव कर लो अपने आप। सभी को लेना है, सभी ने हाथ खड़े कर लिए जी। अगर नॉर्थ ईस्ट में आप अपने घर में स्विमिंग पूल बनाते हो, नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल बनाते हो, पर आपको मुझे पता है आपके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, उसको भी बताता हूँ। अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल बनाते हो, नॉर्थ ईस्ट में अगर खड्डा करते हो, उसमें पानी रखते हो हर दम, एनएनई में अगर पानी रखते हो, तो आपको रुपयों से लगा नीचे पौधा मिलेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके सारे जोन खराब हो जाएं। प्रदीप जी थे बैठे हुए, उनके वो चीज़ चल रही थी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पानी रखते हो, ज़मीन में खड्डा खोदते हो, तो उनके घर रुपयों का पौधा लग जाता है। फिर उसको क्रिस्टल बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे आगे रुपया उसके पीछे पीछे। तो अभी मोनिका मैम जी हैं मेरे पास सामने दिखाई दे रही हैं, शायद वो चली गई है। उनको रुपयों का पौधा नहीं चाहिए था मेरे का, उनको पता लग गया भी आज मेरे ऊपर क्लास लगेगी। क्लियर है जी? तो नॉर्थ ईस्ट में पानी का खड्डा करो तो आपके घर रुपयों का पौधा लग जाएगा। मनी प्लांट लगाने से पाँव का पौधा ही उगेगा, पैसा नहीं आएगा। अभी आप सोच रहे हो हमारे पास तो फ्लैट है, यही बात है ना। अभी आप सोच रहे हो कि मेरा फ्लैट है वहां पर, तो कुआं खोदोगे कैसे? कुआं खोदोगे कैसे? जब हम एक मिरर लेते हैं, मिरर होता है, जब मिरर फेस देखने वाला होता है, उसको हम जमीन पर रख दें तो ऊपर से फेस देखे तो हमें क्या महसूस होगा? बोलिए, अरे बोलिए। अपनी शक्ल दिखाई गड्ढा महसूस होगा, ठीक है ना? अरे बोलिए बोलिए रीटा मैम, सुनील सचदेवा जी, मुझे लगता है उसमें जब देखोगे तो पानी जैसा महसूस होगा। तो अब आप अपने फ्लैट में वो मिरर लगाओगे फेस देखने वाला, तो आपको कभी भी जितना मर्जी बड़ा कर्ज हो, कुछ भी हो, तो आपके घर एक रुपयों का पौधा लग जाएगा। तो देखना आपके पास कितना पैसा आता। क्रिस्टल वाला मत लगाओ, बात एक ही है। अगर वो शीशा मेरे से लेगा तो वो काम करे। सर दोबारा दसना शीशे वाला पॉइंट केड़ा? किसने पूछा जी? पानी दा हो गया जी। मैं पूछ रहा दूसरे को। मेरे से लोगे मैं बता दूंगा। शीशा जमीन पे लगाना है या फिर दीवार पे लगाना है? किसने पूछा? अरे पूछकर बंद ही कर जाते हो आवाज अपनी। फर्श, अरे किन्होंने पूछा जी? फर्श पे लगाएं या दीवार पे लगाएं, ये पूछ रहे हैं। किन्होंने पूछा? नाम तो बोल दो यार। मनोज शर्मा। मनोज जी, मैंने क्या बताया? कुआं कैसे देखते हो? कुआं दीवार में होता है या नीचे होता है? नीचे। ठीक है, नहीं सुनील जी से लेना, वो सस्ता दे देंगे। ठीक है, ले आएंगे सर, इनके तो घर से ले आएंगे। ले आओ सुनील के घर के सारे शीशे उतारो और वहीं पर रख दो, निकाल कर ले आओ।
तो दित्या जी आपका ठीक है प्राज। आपके पास अभी 10 बजने का समय है, तो 10 बजे तक जागते हैं सुनील जी, तो उनके घर से जल्दी वो ले आओ, नहीं तो इन्होंने सभी से उससे पहले बेच देना है। ठीक है मनोज? ठीक है प्राज। थैंक यू सर सुनील सर दी ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਘਰ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। सुनील जी हरदम तैयार क्यों रहते हैं, आपको पता है? इनके नॉर्थ वेस्ट आप प्यार ये प्यार क्यों करते हैं सही दिल तो हरदम लोगों के लिए तैयार रहते हैं। अभी इनकी हटा दी है, ये फिर अभी लोगों को बुलाएंगे मेरे पास। क्लियर? आपकी फोटो लगा रखी है जी नॉर्थ ईस्ट में। मेरी लगा दो कि मैं ही आ जाऊंगा। चलो अगर अरे शीशा कहीं से भी लो, ऐसा नहीं सुनील जी बेचेंगे मैं बेचूंगा, कहीं से भी लीजिए, अपने घर के मेरे को लीजिए, तो 1 साल में देखना आपके घर पेड़ का पौधा लग जाएगा, पैसों का पौधा लग जाएगा। आप मेहनत करोगे, आपकी वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। क्लियर है जी? तो आप सर दोबारा एक गलती सर एक गलती ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ को शीशा ਜਿਹੜਾ दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना, टॉपिक काफी पड़ेगा। ठीक है जी? सॉरी आप पहले सुन लो, कान में हेडफोन लगाओ, बात को सुनो, टॉपिक लंबा चला जाता है, फिर क्लास को देखना भी होता है। हाँ जी सर मिरर कहाँ लगाना है, बस ये बता देते, जमीन में या दीवार? कमाल ही हो गया। मनोज जी बता दीजिए इनको कहाँ पे लगाना है, एक्सप्लेन भी कर दो। आप मेरा साथ झाँक करके देखते हैं ना। हमारा साथ दिया करिए। हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ कि कुएं को अगर देखना होता है तो उसे झाँक करके देखते हैं, अर्थात तो उसे जमीन की जो फर्श है फर्श के ऊपर रखते हैं। जिसको नहीं पता लगा तो पूछ लीजिए। तो फर्श के ऊपर कैसे लगा फिर? फर्श के ऊपर रखेंगे तो टूट नहीं जाएगा? पैर तो विशेष ध्यान रखना ही होगा ना हमें। छोटा लगाओ बड़ा लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शीशा होना चाहिए और कोशिश रहे कि वहाँ से चीजें दिखाई दे। ऐसा नहीं कि वो शीशा ऐसा हो कि दिखाई कुछ नहीं दे रहा हो, सीलिंग ही दिखाई देगी ना वहाँ पर। हाँ जी दिखना चाहिए। फ्रेम लगा है, अपनी परछाई देखनी भी है। रख दो महाराज, कभी तो आकर के देखोगे, चेक करोगे ठीक ठाक है, नहीं तो परछाई भी दिखाई देगी। मिनिमम कितने साइज का? पेकू मिरर वगैरह आता है जो थोड़ा बड़ा होता है, वो भी ले सकते हैं। बाकी कोई भी घर में जो भी शीशा है वो भी रख सकते हैं। सर ने तो यही बताया। ज्यादा है तो सुनील जी सचदेवा जी अपना नंबर बता दो, ये शीशा दे देंगे। अरे नंबर बताइए सुनील सचदेवा जी आपका। 9312 सुनील सचदेवा जी का नंबर लिख लो तो शीशा इनसे मिल जाएगा, बड़े सस्ते भाव में देते हैं। बोलिए 000909। सुनील जी हंस रहे हो आप, जल्दी बताइए, प्यार से बताइए। सर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी 1 साल की। चलो पर लेने के लिए शीशा लगा दीजिए, कहीं से भी लगा दीजिए। बीच में हमारे मीडिएटर बैठे हैं दित्या जी और मनोज जी, उनका भी नंबर ले लेना, उनसे जल्दी पता लग जाएगा। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी, ऐसा ना करो, क्लास को लंबा ना करो, टाइम हो गया है। तो मेरे घर वाले मेरे को भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आगे जोन क्या था, अभी आपका आगा क्वेश्चन खत्म होगी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से लोग कमाई ऊंची करते हैं? क्या? कौन से लोग कमाई ऊंची करते हैं, कमाई अपनी ऊंची करते हैं? अच्छा, कौन से लोग हैं जिनकी कमाई ऊंची होती है? जो अभी फैक्ट्री वाले मैडम कौन थे, अभी कौन थे वो मैडम फैक्ट्री की बात कर रहे थे? अरे वो कहाँ चले गए मैडम? अभी वो बात नहीं कर रहे, जूतों की फैक्ट्री है, अभी बात सुन रहे हैं। कौन थे वो मैडम? उषा मैडम थे क्या? नहीं मैं नहीं। तो जिनका साउथ वेस्ट ऊंचा हो, क्यों आपने स्टडी करी, क्यों कहते हैं कि साउथ वेस्ट को ऊंचा करो, टॉप लेवल पर बंदा चला जाएगा, वो होगा। साउथ वेस्ट को ऊंचा करने का मतलब क्या था? साउथ वेस्ट दिशा होती है राहु की। राहु जिनका
11th हाउस में बैठा होगा वो बंदा ऊंची कमाई करेगा, कभी उनका बैंक बैलेंस भी चेक करना। उसके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा और उनके पास बहुत सी बिल्डिंग और टॉप लेवल का बंदा होगा। तो जिनका साउथ वेस्ट ऊंचा हो, टंकी से आप ऊंचा नहीं करोगे, वहाँ पर टंकी नहीं लगाओगे, ऐसा ना हो कि टंकी लगाओगे तो उस बंदे की कमाई ऊंची होगी, वो बंदा टॉप लेवल पर कमाई करेगा। तो देख लेना जिनकी फैक्ट्रियों के मालिक होंगे वो, आप साउथ को देखते रहते हो, साउथ को वो है। अरे सबसे पहली बात तो ये है कि साउथ वेस्ट उनका ऊंचा होगा, घर जाकर चेक कर लेना है किसी का, उस बंदे की फैक्ट्रियाँ भी होंगी, वो होगी, ऐसा बहुत कुछ होगा। तो आप सारी उम्र साउथ को पढ़ते रहे। क्लियर है? टॉपिक खत्म हो गया मेरे हिसाब से सारे। नेक्स्ट क्लास में कर लेना। बोलिए क्या कुछ। नेक्स्ट है किन लोगों की पीढ़ियां जानकारी क्या हो गया? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन लोगों की पीढ़ियां सारी उम्र सुख भोगती हैं? किन लोगों की पीढ़ियां सारी उम्र सुख भोगती हैं? अगर किसी के साउथ वेस्ट में सीढ़ियां हो, उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर भी खा सकती है। चेक कर लेना अगर है किसी की साउथ वेस्ट में। हाँ जी बेटा मैम बोलिए, क्या कह रहे हैं? आपने देखा कहीं पर? अरे बोलिए एक्सप्लेन करिए। अनम्यूट करो बेटा मैम, अनम्यूट करो। सर मैंने एक घर देखा, उनके साउथ वेस्ट में सीढ़ियां हैं और पैसा उनके पास इतना है ना, मतलब उनकी 2-3 पीढ़ियां में देख रही हूँ, मतलब कमी नहीं है। अगर वो आग भी लगाएंगे ना तो भी खत्म नहीं होगा, इतना पैसा। तो रीटा मैम के लिए भी क्लैप है, ठीक है ना? तो अभी अपना घर तोड़ो जल्दी साउथ वेस्ट में सीढ़ियां बनाओ। ठीक है। साउथ वेस्ट को ऊंचा कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया था? तो जो पहले जमाने में एंटीना होता था, एंटीना नहीं देखा टीवी वाला, जिसके जमाने से दूरदर्शन चलता था, याद है या नहीं मनोज जी? याद है सर। हाँ जी था सर, था। याद है कि बहुत घुमाया उसको। इसका फुल ड्रेस मनोज जी के पास हमने उसको ठेका दे रखा है। जिसको साउथ वेस्ट ऊंचा करना हो, एंटीना ले लो, साइकिल का चक्कर है। सर हम तो फ्लैट में रह रहे हैं, तो ऊपर वाली मंजिल तो किसी और की है, छत भी किसी और की है। अच्छा, साउथ वेस्ट को ऊंचा करना है जी। तो किस कंट्री का येलो कलर का झंडा आप साउथ वेस्ट में लगाओ? ठीक है, जिसका येलो कलर का झंडा हो तो साउथ वेस्ट दिशा में लगा। ठीक है, फॉर्मूले सब कुछ है, पर इस चीज़ का ठेका ये मनोज जी के पास ही है। येलो झंडे वाला और ये वो टीने वाले इनके पास ही है। इनके गांव में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मिल जाएंगे ना मनोज जी? मिल जाएंगे। नहीं हुआ तो इनको बना कर दे देंगे। येलो पतंग भी लगा सकते हैं। हाँ जी संगीता जी बोलिए। नहीं सर, समझ में नहीं आया पहला वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा दोबारा एक बार बोल दीजिए सर। क्या सर फ्लैग बोला है आपने कि कोई सा भी झंडा लगा दूं? येलो कोई भी कंट्री का झंडा हो, नहीं तो ग्लोब रख लो। ग्लोब, येलो अच्छा कलर का ग्लोब है, वो भी रख सकते हो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। से उतारो येलो कलर का वो इंडिया का मैप, कहीं का भी मैप निकालो। हाँ जी, और अभी तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। मेरे काफ़ी क्वेश्चन हो गया है, तो क्लियर है जी? क्लियर है सर। अभी सर प्लेन झंडा भी चल जाएगा येलो कलर का? क्या प्लेन झंडा भी चल जाएगा येलो कलर का? उसमें कौन सी कंट्री दिखाई दे रही है?
अच्छा कंट्री होनी तो चाहिए। मेरे कहने का मतलब है झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है ना। तो आप भी अगर अपने देश में रहे तो उसका कोई झंडे का कलर तो है ना, उसमें कितने कलर है। ऐसा अभी ये चीज़ें बच्चों वाली हो। अब आप बोलो कि इंडिया का झंडा में हम रेड बना सकते हैं, बना लो क्या? अरे बताइए। नहीं बना सकते जी, नहीं बना सकते जी, हंसी का ये नहीं। बन जाता है। नहीं नहीं बन पाएगा। पाएगा भाई। तिरंगा है भारत का झंडा जी। येलो किसका झंडा है? ऑस्ट्रेलिया का झंडा, या ऑस्ट्रेलिया का झंडा येलो ही है। ये कौन सी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ये कोई क्वेश्चन नहीं है। हंसिका जी आप कहाँ से हो? दिल्ली से। जुड़े हो, आ जाओ। जी जी। आगे भी जुड़ते रहिएगा इस पागल के साथ। विपिन जी विपिन जी झंडे के सर साथ एक जो होता है, जैन तिकोने वाला होना चाहिए या समाज का होता चौकोर है, वाला? अरे आदित्य जी आपके ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है? मेरे को पहले ये देखो। अरे झंडा येलो तिकोना झंडा किस कंपनी का है, किस देश का है? नहीं, देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तिकोना झंडा जैसे केतु के लिए बोलते हैं, 3 कोने वाला या 4 मैंने कोने। देश का झंडा ऐसे बोला है ऊंचाई के लिए, तो तिकोनी झंडा नहीं है। अरे एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दो आदित्य जी, ये वास्तु है। वास्तु के रिगार्डिंग चलना पड़ेगा। जिस देश का झंडा पीले रंग का होगा वो लगाना है। सिंपल लॉजिक है। वो गोल हो, कट वाला हो, तिकोना हो, चौरस हो, कोई मायना नहीं। क्लियर है। देश का झंडा लगाना है। ये हनुमान का झंडा लगाना चाहते हैं या बीजेपी का लगाना चाहते हैं? सर तो फ्लैटों में रूम में लगा दे सकते हैं। फोटो लगा लो, मेरी मदर ग्लोब लगा लो, वही लगा लो, कुछ लगा लो। अगर जिसको नहीं मिल रहा हो तो मुझे बताना। सर ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगाएंगे। 1566 रुपए का आएगा। सर ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगा 66 रुपए का आएगा, मेरे से ले लेना, ठीक है? जिसको नहीं समझ आ रहा, ठीक है। हंसिका जी किसको? सर ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगाएंगे, इंडिया के अंदर अच्छा लगेगा, घर के अंदर। आप मेरा नंबर डाल दो, मैं दे दूंगी। ऑस्ट्रेलिया का झंडा हिंदी अपने घर पे लगाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का झंडा अपने घर पे लगाएंगे, अच्छा लगेगा क्या वो? सर फिर एस्ट्रोलॉजी में सर आपको तरक्की चाहिए या अच्छा या बुरा चाहिए? एक सर जो जैन समाज का होता है, उसे 5 रंग होते हैं, वो लगा सकते हैं चौरस झंडा? इंडिया के तो हैं हम सर, इंडिया का लगाना चाहिए ना, इसलिए। इंडिया में फिर आप मत लगाओ, बहुत बुरा सर। जी जी ठीक। फिर मत लगाओ। हम पीढ़ियों के लिए बने, खाना बनाने के लिए। हम अपनी पीढ़ी का हम खुद ही खाएंगे, ठीक है? आपने नहीं लगाना, आपको वर्जित है। सर वो जैन समाज सर जैन समाज का होता है। सर जो जैन समाज का होता है वो लगा सकते हैं सर? कोई नहीं लगाना, आपने नहीं लगाना। 5 नंबर लगने वाले नहीं लगाएंगे, ठीक है सर। ये देख लो, सीताराम की बहन थी, सारी कथा खत्म हो गई। सर आपको इमली खाने को बोला, आप कहते हैं कि हम चूर खाने से काम चलेगा? कमाल ही हो गया। चलो अभी देख रहे हो हरजीत कौर मैम हंस रहे हो आप। चलो अभी हम क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो 9 o'clock बज चुके हैं। अभी देखो सर का उम्र का तकाजा भी है, तो सभी के लिए राम राम। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बढ़िया क्लास थी, धन्यवाद। राम राम जी। थैंक यू सर, थैंक यू।